मम्मा, वो पेंडू सा है, मैंने उससे शादी नहीं करनी। अफ़शां अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी। उससे अफ़शां ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना उसे बात करने की तमीज़ है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। सार्म ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ न कहने वाला। अफ़शां ने जब देखा उसकी शादी सार्म से कर रहे हैं, अफ़शां ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफ़ी सारी टैबलेट खा ली। अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने मैदा वाश किया, जान बच गई। अफ़शां ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो सार्म बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है लेकिन वो अच्छा है। अफ़शां के ना चाहते हुए भी अफ़शां की शादी सार्म से करवा दी। अफ़शां ने बस समझ लिया ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब ख़त्म हो गए, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफ़शां ने सार्म को कहा, सार्म तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सार्म ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अफ़शां, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं। अफ़शां ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। सार्म ने एक डबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सार्म ने वो डबिया अफ़शां के सामने रखी और कहने लगा, अफ़शां ये गिफ्ट आपके लिए। अफ़शां ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदल कर लेट गई, रोने लगी। सार्म नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफ़शां के पास लेट गया। यूं ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। अफ़शां का दम घटने लगा। सार्म के साथ सार्म देखने में खूबसूरत था, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफ़शां मॉडर्न सी लड़की थी। सार्म सुबह उठते ही अफ़शां का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफ़शां को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफ़शां जब सार्म के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मज़े का खाना। सार्म रात को थका हारा आता, अफ़शां बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती, इसको कोई परवाह नहीं थी सार्म की। सार्म भी अफ़शां को कुछ न कहता था। आकर खाना बनाता, अफ़शां को खाना देता। अफ़शां पत्थर दिल थी, शायद ना घर की सफाई करती, ना वो कभी सार्म के कपड़े सफाई करती। सार्म अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सार्म अफ़शां की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफ़शां को यूं लगता एक बद्दू सा इंसान पले पड़ गया है। सार्म क्योंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। फिर उस पे हाथ उठाना जो हम सफ़र हो। सार्म ने एक दिन कहा, अफ़शां तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पागल देखो रंग कैसा धीमा पड़ गया, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सार्म अफ़शां के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सार्म ने यूं अफ़शां को खुद छुआ था। अफ़शां के बालों में आयल लगाने लगा। अफ़शां ने कहा,
छोड़ दो मुझे। सार्म ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशां ने धक्का दिया। आइल सार्म के ऊपर गिर गया। अफशां जाने लगी। उस पर सार्म ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशां, मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशां ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सार्म, मुझे दर्द हो रहा है। सार्म ने पास बिठाया ऑयल लगाना शुरू किया। अफशां के सर में ऑयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। अफशां खामोश बैठी। सार्म ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है। सार्म। अफशां शावर लेकर आई। आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशां ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सार्म ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सार्म अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशां ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशां, किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हम सफ़र वाले मिलते हैं। इतने में सार्म ने आवाज़ लगाई, जान पनाह, खाना तैयार है, आ जाओ। अफशां मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मज़े की खुशबू आ रही थी। अफशां ने खाना शुरू किया। इतने मज़े की बिरयानी, उसका दिल चाहा तारीफ़ करे सार्म की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सार्म ने बर्तन उठाए, वॉश करने लगा। बर्तन वॉश किए। सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठाया, कहा, अफशां मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ। हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा रात को। सार्म घर आया। हाथ में गुलाब का फूल था। अफशां कुर्सी पे बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की रोशनी थी। सार्म घुटने के बिल बैठ गया। गुलाब का फूल अफशां को दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशां। अफशां ने कहा, तुमको कैसे याद है मेरा आज बर्थडे है? सार्म ने कहा, हम सफ़र हूँ आपका। अफशां पेपर निकाले एक लिफाफे से, कहा। अफशां का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशां जानती हो ये पेपर किस चीज़ के हैं? अफशां का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सार्म ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है। अफशां ने कहा, बताओ सार्म, ये क्या है? सार्म ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर हैं। मैंने कहा, घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशां को यकीन नहीं हो रहा था। अफशां ने देखा, लिया घर, वो भी मेरे नाम। अफशां कुर्सी पे बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सार्म, इतनी मोहब्बत। सार्म की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सार्म ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अफशां, एक चीज़ मांगूं? अफशां ने हाँ में सर हिला दिया। अफशां, हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी हो, प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, तुम जैसी हमसफ़र मिली मुझे। अफशां, हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशां ना चाहते हुए भी आज सार्म को सीने से लगा लिया। सार्म जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हूँ न हूँ। इतना कहकर सार्म कमरे में चला गया।
अफशां को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सार्म को क्या समझती, सार्म कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने। सार्म के साथ अफशां का दिल चाह रहा था सार्म की बाहों में समा जाऊं। सार्म की बेपनाह मोहब्बत 2 साल में सार्म को इग्नोर करती रही। सार्म फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशां ख्वाब देखती रही, कल सार्म के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी, सार्म को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी, सार्म को अब कभी उदास ना होने दूंगी। रात बीत गई, अफशां उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी, शावर लिया, सार्म के उठने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी टाइम गुजर गया, सार्म ना उठा। अफशां कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज़ देने लगी, सार्म उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सार्म करवट किए सोया था। मैं मोहब्बत से सार्म को छुआ, देखा, सार्म का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अफशां ने आगे बढ़कर देखा, सार्म के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशां चीखने लगी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी, सार्म उठ जाओ, ये क्या हुआ आपको, सार्म उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, देखा और कहा, मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। रोते हुए कहा, क्या था सार्म को। डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सार्म को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊँ, कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके, मेरे घर मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुज़रा, कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक गए हैं चलो सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। ज़मीन पे गिर गई, सार्म ये क्या कर दिया तुमने, सार्म मुझे माफ़ कर दो, सार्म मैं पागल हो गई थी, सार्म ना जाओ मुझे छोड़कर, सार्म मैं मर जाऊंगी, सार्म तुम्हारे बिना। सार्म की लाश सामने पड़ी थी, जो ज़िंदगी में शायद अफशां की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशां सार्म के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त ख़त्म हो चुका था।